जस्टिस यस के धर की अध्यक्षता में जस्टिस यस के धर की अध्यक्षता में यस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय 27 नवंबर 1947 को भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। 10 दिसंबर 1948 को भाषाई प्रांत आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक तथा विकास की सुविधा के लिए या विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का सुझाव दिया। भाषाई प्रांत आयोग ने भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक व विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस कार्य समिति क्या कहती भैया? यह 3 सदस्यीय समिति थी। इसे JVP समिति बोला जाता था। JVP समिति के नाम से बोला जाता था, जिसमें इस समिति में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे सरदार पटेल और तीसरे थे पट्टाभी सीतारमैया। तीसरे कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया तीसरे थे। 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। कांग्रेस कार्य समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इसी बीच पोट्टी श्रीरामुलु पोट्टू श्रीरामुलु ने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य गठन की मांग को लेकर के आमरण अनशन किया। पोट्टी श्रीरामुलु ने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग को लेकर के आमरण अनशन
प्रदान किया, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ये आमरण अनशन 56 दिन तक चला। 56 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 को, 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्री श्री रमुल्लू की अनशन के दौरान मौत हो जाती है। अब उनके मौत के बाद विद्रोह भड़क उठता है, जिसके परिणाम स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा 1 नवंबर 1953 को किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी, जो भाषाई आधार पर भारत में गठित होने वाले प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर भारत में गठित होने वाला यह जो है प्रथम राज्य है। इसकी राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक अपरिवर्तित रहा। इसकी राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक परिवर्तित रहा, परंतु 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को अलग तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी अमरावती बना ली। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी अमरावती बना ली। तो तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में ऐसे कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों के लिए अलग राज्य के गठन ने जोर पकड़ लिया, जिस पर विचार करने के बाद जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। ये 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य थे और
1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली के अलावा इनमें कौन कौन से और थे? के.एम. पडिक्कर तथा हृदयनाथ कुंगरू। के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंगरू। के.एम. पडिक्कर तथा हृदयनाथ कुंगरू इस आयोग के अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में संविधान में 7वां संशोधन किया गया और 7वें रिपोर्ट के आधार पर संविधान में 7वां संशोधन किया गया और 7वें संशोधन द्वारा राज्यों के श्रेणियों, जैसे राज्य के श्रेणी बांटा गया था क ख ग ख, तो राज्य के श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्यों तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश का गठन 5 केंद्र शासित प्रदेश के गठन का सुझाव दिया। 14 राज्यों तथा 14 राज्य तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश गठन का सुझाव दिया। अब फजल अली आयोग राज्यों के 4 श्रेणी समाप्त करके भारतीय संघ को, फजल अली आयोग ने राज्य के 4 श्रेणी को समाप्त करके भारतीय संघ को 16 राज्यों व 3 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित करने का सुझाव दिया। फजल अली आयोग राज्यों को श्रेणियों को राज्य के श्रेणी को समाप्त करके 16 राज्यों व 3 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित करने का सुझाव दिया। 3 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित करने का सुझाव। सोलह राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित करने का सुझाव दिया। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने के बाद भी नए राज्यों का गठन का क्रम जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पांडिचेरी 1962। पांडिचेरी बनाया, पांडिचेरी को जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पांडिचेरी, यहाँ ये बता देना महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ कि पांडिचेरी, माहे तथा कारिकल, पांडिचेरी, माहे तथा कारिकल एक समझौता द्वारा भारत को मिला था। ये एक समझौता द्वारा भारत को मिला था। ये पांडिचेरी, माही तथा कारिकल फ्रांसीसी उपनिवेश था। ये जो है क्या था? फ्रांसीसी
उपनिवेश था। ये पांडिचेरी माहे और कारिकल जो है एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, जो 1954 में एक समझौता होता है। 1954 में समझौता होता है। तो समझौते के तहत जो है समझौते के तहत जो फ्रांस ने भारत को सौंप दिया, फ्रांस ने भारत को सौंप दिया। हाँ, 1961 में 1961 में सैनिक कार्रवाई के जरिए गोवा तथा दमन और दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर उसे 7वें संघ राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1961 में सैनिक कार्रवाई के जरिए गोवा तथा दमन और दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर उसे 7वें संघ राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। – 1960 में गुजराती भाषा क्षेत्रों को बम्बई प्रांत से अलग करके गुजरात का गठन करके 15वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। 1962 में नागालैंड को असम से अलग करके 16वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। असम को फिर 1969 में एक बार फिर से विभाजित किया गया और मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में मेघालय को हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मणिपुर के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में मेघालय को हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मणिपुर के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हरियाणा का गठन 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके किया गया। इसके साथ चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा दिया गया तथा 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। इसी प्रकार 1986 में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को क्रमशः 23वें और 24वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य का दर्जा बनाया गया। जबकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तराखंड को 27वां राज्य बनाया गया। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना, जिसे आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 को विभाजित करके बनाया गया। पुनः जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया। संघीय क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघीय क्षेत्र लद्दाख। अब इस तरह से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। धन्यवाद।